चलिए देखिए, नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग। रीट वालों का जो क्लास है 1 बजे से ना, बताया? हाँ, 1 से 3:30 केमिस्ट्री की क्लास रहेगी रीट वालों की, थर्ड ग्रेड वालों की नहीं है ना। ठीक है, लिखो। यहीं पर होगी, यहीं पर है, इसी रूम में। बता देंगे आपको, पहुंचा देंगे। उनको बुलाया जाए, कोई काम है? करवा दे, चिंता मत करो, बता देंगे। क्यों टेंशन लिया करो। हाँ, अब बुला देना भैया, मैं पहुंचा दूंगा आपकी बात। मैं तो आ गया ना, ये कह रहे कल से मैं बस कह रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं आज इसीलिए तो आया था। देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट, वही पहले वाला ही आएगा आंसर। क्या है आपका? आपका आंसर कितना आया बताओ? हाँ, टोटल कितना आया? चक्रवर्ती ब्याज पूरा जोड़ना है। कितना आया? 2400.2, ये आ रहा है। बढ़िया, बधाइयो। लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो इधर, अब अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन किया है, चक्रवर्ती ब्याज ही तो निकाल रहे हैं। मूलधन दे दिया, समय दे दिया, दर दे दिया, और उससे अपन ब्याज कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, अब हमें, अभी तक हमने पैसा लगाया और ब्याज निकाला, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं भाई, जितना भी पैसा वो लगा दिया, पैसा खत्म। अब अपने पास ब्याज है, उस ब्याज से वापस पैसा निकालेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो। किसी धन का, किसी धन का, किसी धन का, किसी धन का कोई भी दर लिख लेते हैं, चलो 5% लिख लेते हैं। किसी धन का 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2000 मान लेते हैं 2050 रुपए धन होगा। चेक कर लेना, आंसर 2495.2 आएगा। जिनका नहीं आ रहा है वो चेक कर लेना। ओके, इधर देखो। अब एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूं, उसके बाद आप लोग करके बताइएगा। देखो क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो, ठीक है, अभी मैं आपको 6 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक है। 6 के 6 क्वेश्चन में हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग पूछेगा, लेकिन सबको एक ही तरीके से सॉल्व करना है। क्या लिखा है? किसी धन का 5% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, पेमेंट कितना होगा? मुझे बताओ सबसे पहले, समय कितना है? क्या मैंने 2 का फॉर्मूला लिखवाया था? लिखवाया था, ठीक है। या तो यहां क्वेश्चन में 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। 1.5 2.5 ये तो तभी नहीं है इसमें, तो 2 या 3 का, 2 का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम क्या लिखते थे? मूलधन लिखते थे। क्या क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है? क्या नहीं दे रखा है तो आप अपने मन से मान लो। यहां मूलधन नहीं दे रखा है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लें। तो बताओ कितना माने? हाँ, 100, 50, 10, 20, XYZ, कुछ भी आप वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। चलो, आपने कहा 100 मान लो सर, ये लो 100 मान लिया, ठीक है। अब 100 माना तो बताओ इस 100 का कितना निकालोगे? अब कितना होता है? 5, ये लिखा 5। अब इस 5 का भी कितना होता है? 0.25, ठीक है, 0.25 आ गया। अब 3 साल होता तो और 0.25 का 5% निकालते, कितना होता है?
0.25 का 5% निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर ये 5% निकाला, ठीक है, इजीली निकल गया 100 का, ये भी ठीक ही है, पर आगे 5% और सर 4 हो गया तो और पॉइंट फिर छोड़ देंगे, पसीना आने लगेगा तो छोड़ देंगे इसको। अब इधर देखो भाई, चलो ये तो 5% था, आपने 5% की जगह होता 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7% होता तो 100 का 14 से 2/7% निकालते, ये तो निकाल ही नहीं पाएंगे, पॉइंट में आएगा, फिर उसका 14 से 2/7 निकालेंगे और पॉइंट। तो इधर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, कभी भी कुछ भी मानना पड़े ना, प्रश्न के अकॉर्डिंग माना करें, जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसे मानेंगे तो अपन कभी भी, अभी जो मैं ये बोल रहा था कि यहां पर, ठीक है, ये जो अपन वैल्यू निकालते हैं, यहां पर एक ऐसा पैसा मानना जिससे कभी भी ये पॉइंट हम आए ही नहीं, पहले से अपन प्लानिंग करके चलेंगे कि ये पॉइंट हम नहीं आए, दूसरा फटाफट मैं सॉल्व कर सकूं, विद इन सेकेंड के अंदर कह दूंगा ये आएगा, तो हम पहले से ही प्लान करके चलेंगे। वो सर प्लानिंग कैसे करेंगे? दर के हिसाब से, जैसी दर है वैसा पैसा मानेंगे। ठीक है, अभी बताओ दर कितनी है? तो सबसे पहले इस 5% को सरल कर देना, भिन्न के रूप में लिख देना। कैसे भाई? प्रतिशत को भिन्न में बदलना बताया था क्या? कितना आया? 1/20। 5% का मतलब यही होता ना, 1/20 हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो अब पैसा ऐसा मानेंगे जिससे मैं उसका 1/20 निकाल लूं। 1/20 मतलब किसका भाग जाना चाहिए? क्वेश्चन में समय कितना है, तो आप पैसा मानना 20 × 20। पैसा कितना मानोगे? 20 × 20। सर क्वेश्चन में समय 3 होता तो 20 × 20 × 20। ठीक है, और क्वेश्चन में समय 4 साल होता तो 4 बार 20 लिखना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 साल है तो 2 बार, 3 साल है तो 3 बार, और 4 साल है तो, अब है ना, अब इस 20 × 20 का कितना प्रतिशत निकालोगे? 5% का मतलब, तो सर 1/20 ही निकालो ना। बताओ, 20 × 20 का 1/20, 1/20 से 1/20 कट गया, क्या बचा? अच्छा, इस 20 का भी वापस 1/20 निकालेंगे, क्या है? 1, जिससे ये आसान हो जाएगा अपने पास और सरलतम रूप ही आएगा। ठीक है, ये लिख दिया सर। इतना ही करना प्रत्येक प्रश्न में। आगे जो मैं अभी 6 क्वेश्चन लिखवाऊंगा, 6 के 6 में यही काम करना। या तो क्वेश्चन में 2 साल दूंगा या 3 साल दूंगा। 2 दूंगा तो ये फॉर्मूला लिख देना, पेमेंट दर के हिसाब से सरल करके मान लेना। ठीक है सर, इतना कर दिया। अब क्या करना है? अब यहां पर इतना करने के बाद क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी होगी, उसको लिखना बस। प्रश्न की वैल्यू बट्टा और इनटू जो मुझे याद करना है। चलो पढ़ते हैं, प्रश्न की वैल्यू पढ़ते हैं। ये है क्या? पढ़ो, प्रश्न में 2050 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यहां से कितना आया? इस प्रोसेस में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? क्या हो गया? 40 + 1 कितना? बस ये लिख दिया। प्रश्न की वैल्यू बट्टा इनटू जो मुझे ज्ञात करना है। मुझे क्या चाहिए बताओ? अपना इसमें मूलधन कितना है? ये रहा मूलधन, कितना हुआ? बस अपने को यहां पर 2 वैल्यू चाहिए। एक तो प्रश्न में दे रखी उसका मान, एक पूछा उसका मान, 2 वैल्यू चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था, ये लिख दिया। पूछा क्या है? मूलधन कितना? मुझे बताओ, 41 का पहाड़ा 205 में कितनी बार? 1 को 5 बार और 0। बताओ 5 को 4 से, आंसर 20,000। बस ये इसका आंसर है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक बार वापस बता देता हूं। इधर देखो, टेंशन मत लो। सबसे पहले क्या करना है? इधर देखो, अगले सभी प्रश्न आपको करना है। नेक्स्ट 5 प्रश्न। किसी धन का 5% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो बताओ पेमेंट कितना है? सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देखूंगा समय। समय 2 साल, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 × स्पेस + 1 × स्पेस। दूसरा काम, जो भी दर दे रखी है उसको मैं सरल करूंगा।
ठीक है, सबसे सरलतम रूप कर देंगे 5/100। 5/100 का मतलब 1/20। 1/20। तो यहां पर हम 1/20 हैं, तो पेमेंट कितना मानेंगे? 20 × 20। फिर इस 20 × 20 का 20 × 20 का 1/20, एक एक 20 कम करते जाओ बस। 3 20 होता है तो एक 20 कम, अभी एक 20 कम किया, कितना बचा? इसमें से भी एक 20 हटाया तो एक ही बचा। इतना करने के बाद प्रश्न की वैल्यू लिखी 2050। 2050 प्रश्न को पढ़ने से पता चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मैंने यहां पर 40 + 1 41 चक्रवृद्धि ब्याज है। किसका भाग देंगे? 41 का। इनटू पूछा क्या है? मूलधन। मूलधन ये पड़ा 400, तो बताओ किससे गुणा करूंगा? 400 से। इधर देखना, ऐसे पूछता चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, बताओ मूलधन की जगह पूछता बताओ मिश्र धन कितना होगा। तो यहां पर इसमें मूलधन से गुणा, किससे गुणा करते? मिश्र धन पूछा है, 41 + 400 किससे गुणा करते? 441। पूछता बताओ चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो बताओ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? तो बताओ अंतर कितना है? 1, तो किससे गुणा करते? 1 से। साधारण ब्याज पूछता तो किससे करता? मतलब जो पूछा, मूलधन पूछा तो 400 से ही, साधारण ब्याज पूछे तो, अंतर पूछे तो, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो, और क्वेश्चन में मिश्र धन पूछे तो लिख दो। लिख दिया ये, लिखो नेक्स्ट। एक प्रश्न और लिखिएगा, कर लोगे? करके बताओ ये क्वेश्चन। बस इतना ही ध्यान रखना, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, वो किसके इक्वल है उसका भाग दे देना, जो पूछा उससे गुणा कर लेना। जैसे ये लिखा, किसी धन का 12.5% वार्षिक, ये ग्राम सेवक के पेपर में आया था, आपकी शीट में भी दे रखा है, मैं वही लिखवा देता हूँ एज इट इज, है ना। किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, ये दे रखा था 510 रुपये। तो बताओ उसी धन का उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? क्या पूछा है? बस उससे गुणा, जो दे रखा उससे भाग दे देना।
किस किसने किया है? इधर देखो, इतना समय लगना ही नहीं चाहिए था भाई, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था सॉल्यूशन में। सबसे पहले बताओ 2 साल का फॉर्मूला। सबसे पहले इधर एक बटा पेमेंट, इसका 1/8 कम, 1/8 कम, क्वेश्चन में वैल्यू 510, क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज 17 का भाग। पूछा क्या है? साधारण ब्याज 16, 17 से 51, 16 3 480। किन किन का आया था ये? कर लोगे? लिखो फिर से वापस। अरे आसान है कि नहीं है? हटा दो इसे। कोई लिख रहे हैं? किसी धन का 10% वार्षिक दर से ये था, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का CI व SI का जो अंतर था वो दे रखा था 840 रुपए धन होगा। इस बार अंतर दे रखा है तो अंतर का भाग दे देंगे, जो पूछा उससे गुणा कर लेंगे। बताओ 2 साल का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। दर कितनी है? इसको बदलना आता है? 10/100 मतलब 1/10। पेमेंट कितना माने? 10 10। 1 10 कम कर लो, यहां से 1 10 हटा दो। इस बार क्वेश्चन में 840 क्या है वो, और जो पूछा उससे गुणा। क्या ये अंतर? छोड़ दो इस पहले वाले प्लस को। क्या आया अपना अंतर? तो बताओ किसका भाग देंगे, किससे गुणा करेंगे? मूलधन, मूलधन कितना है? 100, 100 मूलधन है, इसलिए 100 से गुणा। 1 का पहाड़ा तो वही आएगा। किन किन का आया था ये? कर लोगे?
देखो इधर एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, तो उसको भी लिखवा देता हूं, एक बार समझना। हटा दो इसको, अरे सबका ये आंसर आया था। चलिए इधर देखो, लिखना नहीं है, पहले समझना। जो P बराबर है ना, वो D इंटू 100 का स्क्वायर और बट्टा में R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है केवल 2 साल के लिए है, ठीक है, केवल और केवल 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है केवल और केवल 2 वर्ष के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर। इधर देखो, लिखना बाद में। ये जो फॉर्मूला है 2 साल के लिए 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 2 वैल्यू देके तीसरी वैल्यू पूछेगा, क्वेश्चन में अंतर दे दे, दर दे दे और कहा कि बताओ 2 साल का मूलधन बताओ, या क्वेश्चन में मूलधन दे दे, दर दे दे और अंतर पूछ ले 2 साल का, या फिर क्वेश्चन के अंदर मूलधन दे दे, अंतर दे दे और 2 साल का दर पूछ लेता है। जैसे अभी मुझे ये बताओ, अपने इस क्वेश्चंस के अंदर, अभी जो अपने पास में एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चंस के अंदर पढ़ना वापस, क्या पढ़ो प्रश्न में, किसी धन का 10% वार्षिक दर से, इसका मतलब दर कितनी है और समय 2 साल, और दिया क्या मैंने, अंतर, अंतर दे रखा है, कितना है 840 रुपए, और पूछा क्या है, मूलधन, पेमेंट पूछा है। मुझे बताओ समय कितना है 2 साल, तो क्या ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते ना भाई, समय 2 साल है, अंतर पड़ा, आर पड़ा, तो पी पूछा है, तो बताओ पी बराबर, पी ज्ञात करना है, पी बराबर, बताओ अंतर कितना है 840, 100 कितनी बार लिखूं, और बट्टा में दर, बताओ दर कितनी है 10, तो यह लिख देंगे 10 इंटू 10, 1 2 1 2, बताओ आंसर 84,000 रुपये। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर देखो, लिख देना आप लोग। मुझे ये बताओ, आपको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक जहां हेडिंग लिखी ना, जहां आपने हेडिंग लिखा चक्रवृद्धि ब्याज, उसका सेकंड क्वेश्चन क्या पढ़ो, चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन क्या लिखवाया था, P बराबर 12.5 15, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बारह हजार कितना लिखा है, 15,000 था, 12,500 मैंने बोला था सेकंड क्वेश्चन। कोई बात, चाय मंगवाए, 2 साल, दर बताओ 8% वार्षिक, पूछा क्या है सीआई और एसआई का अंतर पूछा है। मुझे बताओ समय कितना है 2 साल, 2 साल समय, आर दे रखा है, पी दे रखा है, और पूछा क्या है डी पूछा है। रखते हैं उस फॉर्मूले में, बताओ पी का मान, अंतर 100 कितनी बार और बट्टा में आर 8 इंटू 8, बराबर में 2 जीरो से 25 से 4 से 8, 8 इंटू 2 और 16 इंटू 5, तो बताओ डी का मान कितना आया। यही आ रहा था, ये लिखना है क्या, दोनों लिखने हैं, लिख दो फिर। उसके बाद में वापस ये आया था, देखो आरएस में तो ये पूछा था 2016 में, तो आरएस के 2016 वाले में तो ये आया था, और उससे अगले पेपर में 18 में उसने क्या किया, और वैल्यू पूछ ली। जिसको बेसिक से करना वो बेसिक से करें, फॉर्मूले से करना वो फॉर्मूले से करें। दोनों सही है, गलत थोड़ी लिखवाऊंगा भाई। अपने को समझ में आना चाहिए।
लिख दिया। क्वेश्चन ये था 18 वाले में, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 15,000 रुपये का, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्षों का CI व SI का अंतर 96 रुपये होगा। हो गया? किस किसने किया है? अरे इतना कैसे टाइम लगा रहे हो, फॉर्मूले में वैल्यू तो रखनी है। देखो इधर, मुझे ये बताओ कितने परसेंट वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष का CI वैसे का अंतर इतने रुपये होगा। सबसे पहले तो सर 2 साल है ना, तो फॉर्मूला वही पी का मान, अरे बताओ पी का मान 15,000 रुपये, अंतर 9 से 100 2 बार और बट्टा में R²। बताओ 1 2 3 1 2 3, 5 से 3 5 से 2 3 से 3 2, बताओ R² बराबर 64। R का मान किन किन का आया था, कर लोगे? ठीक है, तो ये मतलब 2 साल के लिए अंतर वगैरह दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो, दर दे रखा हो, तीनों में रिलेशन है। मैंने तीनों का एक एक क्वेश्चन लिखवा दिया, तीनों किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ये RS16 में आया, 18 में ये वाला जो क्वेश्चन है इस वैरायटी का, मतलब संख्या सेम नहीं है, बाकी वाले में संख्या मैंने सेम लिखी है, ये पटवार के पेपर में आया था बीच वाला। कर लोगे? नेक्स्ट लिखो। और लिखिएगा क्वेश्चन, हटा दो इसे। बताओ कितने रुपए, कितने रुपए, कितने रुपए
10% वार्षिक, कितने रुपए? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 10,648 रुपए 10,648 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 10,648 रुपए हो जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ही बताओ, क्वेश्चन में समय कितना है? क्या 3 का फॉर्मूला जानते हैं? इधर देखो, आप बोलते जाएंगे, मैं लिख दूंगा यहीं पर, फिर आप लिखना। 3 वाला फॉर्मूला बोलो। फिर इधर हम क्या करते हैं, जो दर दे रखी उसको सरल करते हैं। दर कितनी है? क्या लिखूं? 10/100 मतलब 1/10। बताओ समय कितना है? दर कितनी बार लिखूं? सॉरी, ये पेमेंट कितनी बार लिखें? अब 1/10 कम करते जाना, सीधा ही लिख दो ना सर। 1/10 हटाओ 100, 1/10 और हटाओ, और 1/10 हटाए तो वही तो हुआ ना भाई। मैं क्या कर रहा हूं, इसका 1/10 निकाल रहा हूं, फिर इसका 1/10 निकाल रहा हूं, और फिर इसका 1/10 निकाल रहा हूं। मैंने कहा इतना करने के बाद क्वेश्चन में जो दे रखा उसको लिखा करते हैं। 10,648 रुपए, बस ये क्या है, ये पूछा क्या है वो यहां। अब 10,648 क्या है पढ़ते हैं। लिखा है कितने रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 10,648 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब 10,648 मिश्रधन है, तो सर मिश्रधन तो ऐसे निकलेगा, ये हो गया 300, ये हो गया 30, और ये हो गया 331। ये क्या है? CI। उसके अंदर ये 1,000 और जोड़ो, ये जो 1,000 है वो मूलधन इसमें और जोड़ो, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 1331। ये जो 1331 है ये क्या है? मिश्रधन। तो बताओ किसका भाग जाएगा? पूछा क्या है बताओ? कितने रुपए थे? कितने रुपए हैं? 1,000। सर लगभग सोचो ना, ये है 1, ये है 8, कितनी बार? 8 बार। चेक कर लेते हैं 8 बार जाएगा नहीं जाएगा। 8 से गुणा करके देख लेते हैं। 8 × 1 8 3 8 3 24 और 2 8 1 8 और 2, इसका पूरा भाग जाएगा इसमें। कितनी बार? 8 बार। ठीक है। देखो अभी मान लो आपके दिमाग में नहीं आए, चलो मैंने तो कैलकुलेशन की हुई है, मैंने और भी क्वेश्चन लिखवाया है, मुझे तो याद था कि इसका आंसर 8,000 ही आएगा पहले से भी। ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर क्या आएगा वो भी मुझे याद है, क्योंकि मैंने बहुत बार लिखवा दिए हैं। कुछ वैल्यू जो कटती है वही लिखवाता हूं मैं। ठीक है। तो परंतु ये तो मुझे पता था कि 8 बार ही भाग जाएगा, मैं घर से याद भी करके आया था। आपको थोड़ी पता था कि सर 8 बार, और ये थोड़ी पता था कि इसको 8 से ऐसे गुणा करना था, ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। ये देखूंगा मैं, अब मैं शुरुआत कहां से करूं? सबसे पहले 2 का भाग तो इसमें जा नहीं रहा है, लेकिन 1331 कहीं पढ़ा क्या? क्या होता है इसका मतलब? इसमें किसका भाग जा रहा है? इसमें तो जाएगा, ऊपर वाले में देख लेते 11 का जाएगा कि नहीं जाएगा। क्या 11 का नियम लिखवाया था कुछ? क्या था? तो चेक करो ना। 1 और 6 7 और 8 15, 0 + 4 4 और 15 का अंतर जाएगा। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 121, क्योंकि 11 3 है तो ये 2 हट गए, 1 हट गया, तो ये 11 का पहाड़ा। सबसे पहले 1 में जाएगा नहीं, 10 में जाएगा नहीं, 106 में 99, पीछे बच गए 7 4 74, 74 में 6, और फिर 8 है तो 8 बार। अब 121 में फिर किसका जाता है? 11 का। इसमें लगाता है 11 का। 96 में 8 बार, और फिर 8 बार। बताओ 11 का पहाड़ा इसमें आंसर 8 है।
ऐसे भाग दे देंगे। भाई मुझे तो पता था कि ये 8 बार जाएगा, अगले प्रश्न का आंसर क्या आएगा वो भी मुझे को पता है, पर आपको नहीं पता है ना। आपको भी पता होता तो आप यहां पढ़ाते, मैं आपकी जगह बैठा रहता, फिर आप मेरे को पूछते फॉर्मूला बताओ। लिख दिया ये। सीट वगैरह कहां तक हमने सॉल्व कर दी थी? प्रॉफिट लॉस पूरा हो गया था? प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे ना। प्रॉफिट लॉस टॉपिक चल रहा था अपना। हाँ रमेश, कितने क्वेश्चन किए थे? रजिस्टर दिया था मुझे याद है, 25 तक कर दिए थे। चलो कल कितने क्वेश्चन करके आओगे? 25 तक तो हो गए थे, 26 से, हाँ 26 से 50 करके आओगे कल। लाभ हानि के 26 से 50 क्वेश्चन कल करके आएंगे, ठीक है। पूरे रजिस्टर में एक एक लिख के करना। और नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन? 5। लिख दिया ये। लिखो एक क्वेश्चन, आप लोग करके बताओ। बताइए आंसर। मैंने तो लिख दिया है। नंबर सिस्टम के हमें भी 5 क्वेश्चन करने हैं क्या? तुम्हारे जचे तो कर लेना, लेकिन लाभ हानि के 25 क्वेश्चन करके आइएगा। ये भी आपकी इच्छा हो तो करें, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस पूरी नहीं भेजी जाएगी, ठीक है। या फिर भजन लाल जी आपको फोन करेंगे कि भाई पूरे किए थे एक नहीं किए थे। ये कह रहा रमेश 5 क्वेश्चन करना है या सिर्फ रमेश को ही करने हैं? हाँ रमेश को ही करने हैं सिर्फ।
कितना आया? आया किसी का आंसर? बहुत बढ़िया। ऑनलाइन भी एक आंसर आया है। हो गया सॉल्व? बताइए, सबसे पहले 3 वाला फॉर्मूला अप्लाई किया सबने। 14 से ही 2/7 का मतलब लिखा आपने, 1/7। यहां 7, यहां 7, यहां 7, एक साथ हटाया 49, एक साथ हटाया 7, एक साथ हटाया। क्वेश्चन में है 3380। क्या है ये 3380? चक्रवर्ती ब्याज। तो अपना देखते हैं यहां पर 49 3 147, 7 3 21 1। ये जोड़ के बताओ 160। ये क्या है? CI। तो बताओ इसमें किसका भाग जाएगा? 169 इनटू, पूछा किसका है? साधारण ब्याज। ये रहा। किससे गुणा करूंगा? बस इसका पहाड़ा इसमें दे देना। ठीक है, ये जस्ट इसका डबल नहीं है क्या भाई? 9 का डबल 8, 18, मतलब 6 का डबल 12 और 1 13, और 1 का सर पूरा भाग ही जा रहा है। या 13 से काट दो, 13 से काटना है। ये लो 13 का पहाड़ा इसमें, ऊपर भी 13 का पहाड़ा आना चाहिए। फिर बताओ कितनी बार जाएगा 33 में? बताओ 33 में 13 का पहाड़ा 2 बार जाएगा। कंफर्म है ना? ये लो 2 बार। ठीक है, 2 बार गया 26। पीछे कितने बचे रमेश? मुझे क्या पता सर, भाग आपने दिया। 26 पीछे बच जाएंगे आपके 7। 78 में 6 बार और 0। 13 का पहाड़ा 26 में, ये तो बता दो। 2 बार 0 गुणा कर लेना 29 40। किन किन का आया था? कर लोगे? और लिखो नेक्स्ट। लिखें या कोई लिख रहे हैं क्या? अरे कर लोगे? लिखो एक क्वेश्चन। इक्कीस में आ गया तो वापस 16 की जगह इन्होंने वापस 21 में सेम पूछ लिया। उधर 10 की जगह 5% कर लिया, 2 साल की जगह 3 साल कर दिया, और 840 की जगह 183 रुपए कर लिया।
हो गया 24,000। किन किन का आया? हाँ रमेश, क्यों नहीं किया भाई, सब कर रहे हैं। बताइए, सबसे पहले 3 इंटू स्पेस प्लस 3 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, ठीक है, यही था। उसके बाद में परेशान मत हो, दर कितनी थी? 5%। तो 5% को क्या लिख सकते हैं? 1/20। ये 20 इंटू 20 इंटू 20, इसका कितना? 1/20। इसको हटाएंगे तो 400, एक 20 हटाएंगे तो 20, एक 20 हटाएंगे तो एक ही रहेगा। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी थी, बताओ। 183। क्या है ये लो अंतर सर, पहले वाले को छोड़ दो। 60 प्लस 1 61, ये क्या है? अंतर। किसका भाग दोगे? 61 का। इनटू पूछा क्या है? पेमेंट कितना है? 8,000। तो बताओ किससे गुणा करोगे? 8,000 से। बताओ कितनी बार भाग जा रहा है? 3 को 8 से। अरे ये आया था, किन किन का आया था आंसर? कर लोगे ना? बहुत आसान है, पूछने लायक प्रश्न है। लिखो क्वेश्चन। और लिखें। लिखना एक क्वेश्चन, इस सीट में तो नहीं दे रखा है। एक क्वेश्चन था, इस सीट में नहीं है, आरएस वाली शीट में होगा, मुझे याद आ रहा था। उसमें क्वेश्चन था, लिखना सीता 5,000 रुपये, या किसी का नाम लिख दो आप, ABC जो भी लिखना है। सीता लिखा था उस पेपर में, सीता, गीता, मीता, कोई भी लिख दो। हाँ, किरण लिख दो, कुछ भी लिख दो तुम, अपने खुद का नाम लिख दो तुम, ठीक है। लिखो रमेश लिख दो, हाँ लिखो, लिखो रमेश 5,000 रुपये की धनराशि, 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 दर थी शायद 5,000 रुपये की धनराशि, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से
10% वार्षिक 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 साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए जमा कर दिए। अच्छा रमेश है, हाँ रमेश जमा करेगा ना, हाँ जमा करता है, मैंने सीता के लिए लिख दिया था। ठीक है रमेश, माफी चाहता हूँ। लिखा आपने रमेश 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जमा करता है। यदि रमेश को अर्धवार्षिक ब्याज मिले, यदि रमेश को अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो उसे कितनी अधिक धनराशि मिल जाएगी? तो उसे कितनी अधिक धनराशि मिल जाएगी? आंसर सभी पॉइंट हम दे रखे हैं, 40 पॉइंट समथिंग, 50 पॉइंट समथिंग, 77 पॉइंट समथिंग, 85 पॉइंट समथिंग। ठीक है, आपकी सीट में नहीं है, RS वाली जो बुकलेट दे रखी है क्लास में ना, उसकी सीट में है, तो करें आप सॉल्व। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, एक रमेश है, वो 5,000 रुपये एक बैंक में जमा करवाता है, कहीं पर भी। बैंक ने कहा कि हम तुम्हें 10% ब्याज देंगे 2 साल से साधारण ब्याज से, और रमेश ने क्या कि यदि वो अर्धवार्षिक से दे तो पूछा कितना पेमेंट उसको ज्यादा मिलेगा। कितना आया? प्रश्न ये था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑनलाइन जो पूछ रहे हैं। रमेश 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए जमा करता है। यदि उसे अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो उसे कितनी धनराशि अधिक मिल जाएगी, या कितना ब्याज अधिक मिलेगा? किया किसी ने? 1,000 तो साधारण ब्याज है भाई। पूछा क्या? पढ़ो, लास्ट की लाइन पढ़ो। लास्ट में मैंने क्या लिखवाया, पढ़ो। पूरी लाइन क्या है बताओ। उसे हाँ कितनी अधिक धन मिलेगा, मतलब पहले से भाई, एक तो मैं 5,000 रुपये साधारण ब्याज से 2 साल के लिए दे रहा हूं, एक अर्धवार्षिक से दूं तो मुझे एक्स्ट्रा कितना ब्याज मिलेगा? गलत है। चलिए इधर देखो, सबसे पहले तो यहां पर मैं जो क्वेश्चंस में आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा पॉइंट, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले 1,000 रुपये और अर्धवार्षिक में भी 1,000 दोनों सेम आ रहा है क्या? 0 आ रहा है। किन किन का आ रहा है 0? तो देखो इधर आंसर 0 नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है 0। तो अब मैं ये बात समझाने के लिए क्वेश्चन लिखवाया हूं। कहीं पर भी चक्रवृद्धि ब्याज शब्द लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अर्धवार्षिक लिखा है ना, अंडरस्टूड रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बताओ साधारण ब्याज में अर्धवार्षिक वाले क्वेश्चन करवाए थे क्या? अर्धवार्षिक एक, त्रैमासिक एक, 3 महीनों से एक, 5 महीनों से एक लिखवाया क्या? होता ही नहीं है, इसलिए अपने डिस्कस नहीं किया। आज के बाद ध्यान रखना, कहीं पर भी यह शब्द लिखा हो अर्धवार्षिक, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, सिर्फ अर्धवार्षिक लिख रहा हूं, ठीक है, त्रैमासिक यह शब्द लिखा हो, या फिर संयोजित यह शब्द लिखा हो हिंदी में, ठीक है,
चाहे अर्धवार्षिक लिखा हो, चाहे त्रैमासिक लिखा हो, चाहे संयोजित लिखा हो, ठीक है, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। इसका मतलब ही चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न होता है, ठीक है। साधारण ब्याज में साधारण ब्याज लिखा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक लिखा है और कहा कि भाई 10,000 रुपए का 5% से अर्धवार्षिक ब्याज निकालो। अंडरस्टूड है कि चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। बात समझ में आ रही ना? कहीं पर यह संयोजित लिखा है। मैंने एक देखा, किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा था ये प्रश्न क्लास में आरएस वाले में कि सर इसका आंसर बताओ। सीधा लिखा था 15,000 रुपए का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज होगा, ठीक है। तो मैंने उसको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बता दी कि सर आपको कैसे पता चला चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना था? तो ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे पेपर में देखे हैं, क्वेश्चंस देखे हैं। आपका रीड 2021 वाला, अभी मेरे पास बुक होगी मेरे वाली में, तो मैं उसमें बताता हूं, शायद उसमें भी ऐसा ही लिखा था, कहीं पर उसने नहीं लिखा था चक्रवृद्धि ब्याज सब। इंग्लिश में साफ शब्दों में लिखा आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उसमें अभी इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट है उसमें साफ शब्दों में लिखा है कंपाउंडेड एन्युअली, सेमी एन्युअली, ठीक है, हाफ ईयरली, जो भी है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इंग्लिश में तो लिखा आता है, हिंदी में नहीं लिखा होता है। तो आज के बाद ध्यान रखोगे, कहीं पर भी संयोजन शब्द लिखा है वगैरह। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इधर देखो। सबसे पहले तो मुझे बताओ, 5,000 रुपए साधारण ब्याज से उसने एक बैंक में जमा करवाया रमेश ने, ठीक है। रमेश मुझे बताओ, पहले तो साधारण ब्याज निकाला आपने, मूलधन कितना है भाई, और समय 2 दर बट्टा 2 जीरो कट गए, कितना आया? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए आ गया। यदि रमेश 5,000 रुपए साधारण ब्याज से किसी बैंक में जमा करवा के आता तो उसे 1,000 रुपए का ब्याज मिलता। लेकिन किसी ने रमेश को बताया, रमेश ऐसा नहीं करना, तुझे ये चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा दे, दूसरे बैंक में जा, ठीक है। रमेश दूसरे बैंक में गया, बैंक में सब में यही दे रहा था। फिर रमेश गया पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में गया कि भाई डाकघर में कहा कि तुम्हें हम अर्धवार्षिक ब्याज मिलेगा। तो सबसे पहले तो अर्धवार्षिक लिखते ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई अर्धवार्षिक में 2 वर्ष के स्लॉट बनेंगे। 2 के कितने स्लॉट बनेंगे? 4 बन जाएंगे। आधे आधे साल के, 2 साल के कितने? और पूरे साल का यदि 10% है तो आधे साल का 5%, ठीक है। तो वहां पर 2 वर्ष नहीं, वो क्या करेगा, हर 6-6 महीने से ब्याज पे ब्याज देगा, इसलिए 4 स्लॉट बन जाएंगे। पूरे साल में यदि 10% मिलता था तो आधे साल में 5%। क्या आप 4 का फॉर्मूला जानते हैं? बोलो। ठीक है, यहां पर क्या लिखूं? पेमेंट दे रखा है ना 5,000, इसका कितना? अब कितना? 5%। बताओ, 5 5 25, 2 जीरो कट गए, 250, ठीक है। बताओ 250 इंटू 4 कितने हो गए? 1,000 तो यही हो गए। अब ये जो भी ऊपर है वही अपना आंसर है, यही तो हुआ ना, 1,000 तो सेम हो गया ना, कितना अधिक मिला। चलो आगे कैलकुलेशंस और करते हैं, ठीक है। ये कोई एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। बताओ 250 का 5%, 10% 25, तो 5% 12.5, ठीक है। और 12 इंटू 6 72, और आधा आधा 3 6 बार 3 कितने हो गए? 75। इसका भी कितना निकालोगे? अब सर इसका 5% निकालना कुछ नहीं, 125 को पहले 5 से गुणा कर लो। 125 को 5 से गुणा करने पर 625 पॉइंट अभी यहां पर है और शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.625, ठीक है। उसका भी वापस 5% निकालोगे सर, और पॉइंट हम ज्यादा आएगा, ठीक है। ऑप्शन जो दे रखे थे 50, 40, 77.5 और 85 पॉइंट समथिंग कुछ दे रखे थे, ठीक है। अब इसको लगभग गुणा करते हैं ना, 6 इंटू 4 24, ठीक है। तो 2.4 2.5 के आसपास रहेगा, लगभग इसको गुणा करोगे 2.5 के आसपास ही आएगा, 2.5, और प्लस ये भी कुछ आएगा, छोड़ो इसको, अपन इतना ही देख लेते हैं कितना है, ये भी कुछ वैल्यू आएगा। चलो मैं कर ही लेता हूं कैलकुलेशन, अभी कर ही रहे हैं तो इसको, इसका कितना गुना चाहिए, ठीक है। तो 3125, ठीक है। और बट्टा में 100 करेंगे तो अभी यहां पर है और शिफ्ट यहां हो जाएगा, तो
0.03 लिख लेते हैं अपन, ठीक है, 0.03 समथिंग, ठीक है, ये 0 है ना, यहाँ पर पॉइंट है। अब मुझे बताओ टोटल कितने हो गए, 1077.5 के आसपास, ठीक है। तो बताओ पहले कितना था, अभी कितना मिल रहा है, कितने रुपए ज़्यादा मिले, 77.5 ऑप्शंस दे रखा था। तो आपकी सीट में दे रखा था 82 नंबर क्वेश्चन, मिला नहीं मुझे उस समय। सीता 5,000 रुपये की राशि इसमें सीता लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें। आपके जो थर्ड ग्रेड में आया था पिछली बार, अब यदि कोई बुकलेट सॉल्व करके गया ना, ये भाई बुकलेट या क्लास में पढ़ा है अच्छे से, तो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, अभी मैंने अभी देखा आज, ठीक है। सेम 85 नंबर क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में भी आया हुआ है, सिर्फ उसमें इतना ही था, उसने 10% की जगह 20% लिखा हुआ है, 244 की जगह लिखा 264, एज इट इज, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा इस बुकलेट को जो सॉल्व करके गए ना, तो 30 क्वेश्चन में से आराम से, ठीक है, 22-23 क्वेश्चन एज इट इज इसमें से है सेम, सिर्फ संख्या चेंज हो रही है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये लिखो, लिखें। चलो ये सीट वाला ही करवा देता हूं, लिखें क्वेश्चन, या सीट वाला खुद कर लोगे, थर्ड ग्रेड वाला करवा दूं, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। लिखो, क्वेश्चन पेपर में जो था उसमें ये लिखा था, कोई धन थर्ड ग्रेड के पेपर में आया था, उसको लिखवा रहा हूं। कोई धन 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार लिया जाता है। कोई धन 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर, ब्याज को क्रमशः वार्षिक
तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर, यानी वार्षिक या अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करने पर 264 रुपए का अंतर आता है। वार्षिक जोड़ते हैं तो 200, वार्षिक जोड़ते हैं और एक बार अर्धवार्षिक जोड़ते हैं तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 264 रुपए अंतर आता है। तो धन कितना होगा? अब मुझे ये बताओ, पूरे प्रश्न को पढ़ो, कहीं पर भी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज शब्द लिखा हुआ है क्या? कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा है। इंग्लिश में देखो, इधर देखिए, ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसमें लिखा है जब कोई धन 20% दर से 1.5 साल के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को वार्षिक और अर्धवार्षिक जोड़ने पर इतना। कहीं पर भी साधारण ब्याज शब्द नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा, व्हेन ए सम ऑफ मनी इज पुट ऑन लोन फॉर 1.5 ईयर एट रेट ऑफ 20%, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ ₹264 व्हेन इंटरेस्ट इज रेस्पेक्टिवली कंपाउंडेड एन्युअली एंड हाफ ईयरली। कंपाउंड किस में आता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें कंपाउंड शब्द लिखा आता है, हिंदी में कहीं पर भी नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ने जब सीट सॉल्व की होगी, सीट में भी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब कर लीजिए, आप लोग कर लो। पेमेंट पूछा है, मूलधन कितना है? ठीक है, तो मूलधन नहीं दे रखा है ना, अंतर दे रखा है। अपना मूलधन मान लो, अपना अंतर आए उसका भाग दे देना, मूलधन से अपने से गुणा कर लेना। सबसे पहले तो 1.5 साल है। ठीक है, दर कितनी है? 20% है। ठीक है, मूलधन कुछ भी मान लो ना, 100 मान लो या 10,000 मान लो, इजी रहेगा। मूलधन मान लो दोनों स्थिति में 10,000 रुपए हैं, कोई धन मतलब 10,000 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज में पेमेंट मानना पड़े तो कम से कम आप 10,000 रुपए माने, जिससे प्रतिशत निकलेगा तो पॉइंट ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर आप 100 रुपए से काम मत चलाया करो, कम से कम 10,000 लाख रुपए माना करो। मानना ही तो है, 100 से काम चल जाएगा, 100 मान लो, पॉइंट ऑफ आएगा फिर। मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो ठीक है, एक बार अपन वार्षिक बात करते हैं। वार्षिक में समय कितना है? 1.5 साल, 1.5 साल ही रहेगा, और दर 20%। मुझे बताओ, अर्धवार्षिक के अंदर, अर्धवार्षिक में समय क्या हो जाता है? डबल। ठीक है, तो बताओ 1.5 से कितना हो जाएगा? भाई ये जो 1.5 वर्ष था उसमें आधे आधे साल के स्लॉट बनाऊंगा तो कितने बनेंगे? और जो दर थी वो 20% की जगह कितनी हो जाएगी? 10%। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, पेमेंट दोनों स्थिति में नहीं दे रखा है, मान लेते हैं 10,000 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, माना धन जो है दोनों स्थिति में, ठीक है, मान लेते हैं कि जो धन है वो 10,000 रुपये है, अपने हिसाब से 10,000 रुपये है। तो सर 10,000 का 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। सर 1.5 साल के लिए बताओ आप क्या करते थे? एक 20% और एक, अरे भाई यहाँ 20% लिखते थे और यहाँ 10%, इधर 10,000 रुपये हैं। बताओ 10,000 का 20%,
10,000 का 20% 2,000 और ये 1,000, इसका काम खत्म। और इसका 200, काम खत्म। बताओ कितना ब्याज मिला? 3200 मिला। कितना ब्याज मिला? 3200। इधर मुझे बताओ, 1.5 से 3 हो गया, 3 का फॉर्मूला इधर 10,000, ठीक है। 10,000 का 10%, 1,000 का 10% का 10%, ये बताओ, ये और ये 10 ना, कितने हुए? 3,310। यहां कितना मिला? और यहां कितने रुपए का अंतर आ रहा है? कितने रुपए का अंतर? अंतर आया सर 110 रुपए। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी होगी तो ये आंसर आएगा। अंतर दे रखा एक 264। अंतर, अपना अंतर, अपना मूलधन 0 से 11 का पहाड़ा, फिर आंसर। दोनों बिल्कुल। फिर पिछली बार में, अरे इसमें कहीं नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है। बिल्कुल 100% लिखाएगा। और फिर भी इंग्लिश में पढ़ लिया करें। कि सर हिंदी समझ में नहीं आ रही ना, आप कह रहे हो इंग्लिश पढ़ लेना। इसको शॉर्ट करके बताओ, शॉर्ट ही तो बताया, वरना तो फॉर्मूला लगाते चक्रवृद्धि ब्याज वाला, CI बराबर P/1+R, फिर उससे करते। एक क्वेश्चन सीट में और दे रखा है, वो भी लिख लेते हैं। लिखें क्या? नहीं लिखना है? इस बार एक RS में आया था, वो भी लिखवाऊं? बताते हो नहीं आंसर, लिखवा दो सर। सभी सरल ही हैं, पढ़ते हो तब तो, नहीं पढ़ते हो तो सब हार्ड है। ठीक है, झोला लेके आए, रख दिया, उठा के लेके आ गए। लिखो क्वेश्चन, लिखोगे इसको? आया समझ में? नहीं आया? या बस लिखने का काम कर रहे हो? लिख दिया ये? बताइए क्वेश्चन। किसी धन को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। किसी धन को 20%, 20, किसी धन को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। किसी धन को 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। किसी पैसे को 20% से 2 साल के लिए उधार दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज से। लिख दिया?
किसी धन को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि दीदी ने ऐसे लिखना सीधा सा 482 रुपए 482 रुपए और अधिक ब्याज प्राप्त होता, 482 रुपए और अधिक ब्याज प्राप्त होता यदि 482 रुपए और अधिक ब्याज प्राप्त होता यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती, 482 ज्यादा ब्याज मिलता, ये ब्याज अर्धवार्षिक होता, तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती, धन राशि होगी, धन होगा। ऑप्शन है 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, ऐसे 17, 18, 19, 20। अपने हिसाब से पैसा मान लो, हाँ कितना भी मान लो, 1 लाख, 10 लाख, जो भी मानना, 10,000 रुपए। सीट का जो 49 नंबर क्वेश्चन है वो लिखवाया मैंने। अरे मूलधन कितना माना, 10,000, ठीक है। एक बार 2 साल का 10,000 का 20% ब्याज निकाल देना, दूसरी बार अर्धवार्षिक में 20 का तो हो जाएगा 10, और 2 से क्या हो जाएगा 4, 4 वाला फॉर्मूला लगा देना, एक बार 2 वाला, एक बार 4 वाला। किस किसने किया भाई, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो। भाई 2 साल है ना, 2 साल हैं, ठीक है। 2 साल का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस। पैसा मान लेते हैं दोनों स्थिति में। माना मूलधन है 10,000 रुपये, यहां क्या लिखोगे 10,000। बताओ इस 10,000 का 20%, बताओ 20% कितना 2,000, इसका 20% कितना 400। बताओ कितना हुआ 4,000 प्लस 400 कितने मिले 4400 रुपये ब्याज मिलता। यदि वो 10,000 रुपये 2 साल के लिए देता ना, तो
44 रुपए ब्याज मिलता। यदि वो अर्धवार्षिक देता तो पहले तो मुझे बताओ 2 से कितने हो जाएंगे और 20 से कितना हो जाएगा 10। क्या 4 वाला फॉर्मूला जानते हो? इधर पैसा वही जो यहां लिखोगे ना वो लिखना। 10,000 लिखा 10,000 लिखना, 5,000 लिखा तो 5,000 लिखना, जो भी 10,000। 10,000 का 10% 1,000, इसका 10% 100, इसका 10% 10 और इसका 10% 1। जोड़ो इसको, 4,000 प्लस का 600 प्लस का 40 प्लस का 1, 4,641 ये आ गया। अंतर बताओ दोनों का, कितने रुपए अधिक मिल गए? उधर पैसा यदि 10,000 रुपए लगाता ना तो 4400 मिलते थे, और वही 10,000 रुपए अर्धवार्षिक से देता तो 4,641 मिलते। कितने अधिक मिले? 241 रुपए अधिक। जबकि प्रश्न के अंदर अधिक कितना है? 482 बट्टा इंटू जो भी माना 10,000। पूछता पहली स्थिति में ब्याज कितना, तो 4400 से गुणा करता। पहली स्थिति का पूछ लेता 4400, दूसरी स्थिति का पूछता था इससे। जिसका पूछे इसका पहाड़ा इसमें 2 बार। बताओ आंसर 20,000। किन किन का आया था ये? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ भी पूछा हो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखना क्वेश्चन। ये लिखना है या और लिखवाऊं? वो मेरा कल मुझे ही करवाना है। हाँ, झोला ले जाके रखेंगे, उठा के झोला लेके आ जाएंगे। बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना होता है। अब पहले जाते ही तो बर्तन धोएंगे ना, कल रात वाले वो पड़े हैं। फिर अब वाले बर्तन धोएंगे रात को, और चाय वाला भगोला तभी धोएंगे जब वापस चाय बढ़ानी होगी तब, वरना वो चाय 4 दिन पड़ा रहे। कढ़ाई में बना लेते हो कभी कभी, और जिसमें आटा लगाते वो परात तो मुझे लगता है धोते ही नहीं होंगे। वो तो महीने में 1 आध बार। वो तो कभी दोस्त आ जाए घर पे खाना खाने के लिए, उस समय उसी से धुलवा देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होती है जब 2-3 जने साथ में आ जाए दोस्त, तो रोटी बनानी है। और सब्जी में तो क्या है, सब्जी में पानी और डाल देंगे, ज्यादा हो गई। लिखो क्वेश्चन। 1 मिनट ही रहा है। चलो कोई बात नहीं, कल डिस्कस करेंगे। कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे। किस्तों वाले क्वेश्चन करवाने हैं क्या? वैसे आए हुए तो नहीं है अपने पेपर में, तो सीट में तो मैंने दिए हैं, बुकलेट में है क्वेश्चन। चलो फिर कल अपन इसको करेंगे पूरा, और नया चैप्टर भी शुरू करेंगे ज्योमेट्री के अंदर।